नमस्कार। रजनी इनोवेट्स चैनल में मैं रजनी रावल आपका स्वागत करती हूँ। मैंने पहले वीडियो में अ विज़िट टू डिपार्टमेंटल स्टोर पर प्रोजेक्ट किया, जिस पर कॉमर्स फ्रेटर्निटी और प्रिंसिपल्स के द्वारा मिले कमेंट्स से प्रोत्साहित होकर आज मैं क्लास 12th के लिए दूसरा प्रोजेक्ट कर रही हूँ। क्लास 12th में प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है, जिसमें प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा इंक्लूडेड है। इस प्रोजेक्ट को करने का ऑब्जेक्टिव है हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक्चुअल बिजनेस एनवायरनमेंट में एप्लीकेबिलिटी को एनालाइज करना और ये देखना कि क्या इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है। बच्चों, ये एक एग्जाम्पलर या उदाहरण है जिसमें फ्योल्स प्रिंसिपल्स की एक्चुअल बिजनेस एनवायरनमेंट एक हॉस्पिटल में एप्लीकेशन का एनालिसिस किया। ये प्रोजेक्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स यानी पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन पर बेस्ड है। 40 एम्प्लॉयज़ और 50 पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया गया। एम्प्लॉयज़ फीडबैक की प्रेजेंटेशन को क्रिएटिव बनाने के लिए बार डायग्राम्स, पाई चार्ट्स और इमोजीज का प्रयोग किया। एम्प्लॉयज़ से पूछे गए क्वेश्चंस एम्प्लॉयज़ फीडबैक स्लाइड्स पर दिए गए हैं। यह एक कम्प्रहेंसिव या व्यापक प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट फाइल बनाने और वाइवा में हेल्प करेगा। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है। हेनरी फ्योल पेशे से इंजीनियर थे और एक फ्रेंच कोल माइन में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के आधार पर मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स और 5 फंक्शंस को प्रतिपादित किया। ये प्रिंसिपल्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये हैं हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बच्चों, इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप समझ पाओगे कि फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में सभी मैनेजमेंट लेवल राइट फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर पर एप्लीकेबल हैं। फ्योल के अनुसार ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन यदि मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड और एक्टिव हैं तो वह संस्था के लिए एसेट हैं। फ्योल के विभिन्न सिद्धांतों या प्रिंसिपल्स की इंटर रिलेशन को भी समझ पाओगे और ये पहचान पाओगे कि एक प्रिंसिपल का एप्लीकेशन दूसरे प्रिंसिपल का बेस बनता है। ये प्रिंसिपल रिजिड नहीं है और परिस्थिति अनुसार ढल सकते हैं। हम बुक्स में पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट परवेसिव या सार्वभौमिक हैं, यानी ये सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में सभी स्तरों पर एप्लीकेबल हैं। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते ही कॉरपोरेट जगत की मैनेजमेंट में ही इनकी रिलेवेंस ध्यान में आती है। क्या ये हॉस्पिटल में एप्लीकेबल है, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां ह्यूमन लाइफ या मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। ये निर्णय इरिवर्सिबल होते हैं, इम्पॉर्टेंट है और इनमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आइए एनालाइज करें कि क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हॉस्पिटल में एप्लीकेबल हैं। एप्लीकेशन ऑफ फ्योल्स प्रिंसिपल्स इन अ हॉस्पिटल। अपने प्रोजेक्ट के लिए मैंने गुप्ता अल्ट्रासाउंड एंड हार्ट केयर हॉस्पिटल को 3 कारणों से चुना। पहला, इस हॉस्पिटल की लोकेशन कन्वीनियंट या सुविधाजनक है, वेल प्लान्ड है और सिस्टमैटिक लेआउट है। दूसरा, पेशेंट से मिले फीडबैक के आधार पर इसकी सर्विसेज बहुत संतोषजनक हैं और समाज के सभी इकोनॉमिक सेक्शंस में इसकी अच्छी इमेज है। तीसरा, हॉस्पिटल वेल ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड है और इसका वातावरण अनुकूल है। प्रोजेक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन हमने हॉस्पिटल के डायरेक्टर, एम्प्लॉयज़ और पेशेंट से ली। गुप्ता अल्ट्रासाउंड एंड हार्ट केयर हॉस्पिटल एक पार्टनरशिप एंटिटी है जिसमें डॉक्टर विपुल गुप्ता और डॉक्टर अनुराधा गुप्ता 2 पार्टनर हैं।
हॉस्पिटल का विज़न। हॉस्पिटल का विज़न है पेशेंट्स को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ और पर्सनलाइज्ड केयर या व्यक्तिगत देखभाल देना। लोगो और टैगलाइन। टैगलाइन है हार्ट, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आइए एनालाइज करें कि फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक हॉस्पिटल में एप्लीकेबल हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क या कार्य विभाजन का सिद्धांत। फ्यूल के अनुसार कार्य को स्मॉल टास्क या यूनिट्स में विभाजित किया जाना चाहिए और इसका एलोकेशन या आवंटन एम्प्लॉय की क्षमता, योग्यता तथा विशिष्ट ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। फोकस्ड एफर्ट्स एंड स्पेशलाइजेशन यानी केंद्रित प्रयास और विशिष्टीकरण के कारण एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, स्पीड और इकोनॉमी बढ़ती है। गुप्ता अल्ट्रासाउंड में इस प्रिंसिपल को स्पेशल सिग्निफिकेंस या महत्व दिया जाता है। ह्यूमन लाइफ या मानव जीवन से संबंधित होने के कारण हर डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है। इसीलिए ईएनटी, स्किन, गायनी आदि सभी के लिए स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए गए हैं। यह डिवीजन ऑफ वर्क मैनेजरियल लेवल यानी डॉक्टर्स तक सीमित नहीं, अपितु नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी एप्लीकेबल है। एम्प्लॉयज़ फीडबैक को देखें तो 94% एम्प्लॉयज़ डिवीजन ऑफ वर्क और बार बार उसी काम को करने से प्राप्त होने वाले अनुभव से संतुष्ट थे। फ्यूल के अनुसार अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्टिंग है, यानी अधिकार और दायित्व का सह अस्तित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी आवश्यक है। यदि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अधिक है तो उसका मिस यूटिलाइजेशन या दुरुपयोग होगा, और अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम है तो एम्प्लॉय काम पूरा नहीं कर सकेगा। दोनों में बैलेंस ज़रूरी है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड डिसीजंस स्वयं लेकर टाइमली काम को पूरा कर सकें और उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप हो। गुप्ता अल्ट्रासाउंड में अधिकार और दायित्व की समानता है। दिए गए काम से संबंधित डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। 93% एम्प्लॉयज़ ने एक्सेप्ट किया कि काम से रिलेटेड अथॉरिटी उन्हें दी गई है। केवल 7% एम्प्लॉयज़ चाहते थे कि और ऑटोनॉमी दी जाए। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फ्यूल के अनुसार डिसिप्लिन या अनुशासन का अर्थ है सच्चाई, ईमानदारी, अधिकारी वर्ग का सम्मान तथा संस्था के लिए बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को ऑब्जर्व या पालन करना। यह डिसिप्लिन मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट यानी अधिकारी अधीनस्थ दोनों स्तरों पर होना चाहिए। इस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हॉस्पिटल की सक्सेस में फाउंडेशन या नींव है। डॉक्टर गुप्ता स्वयं भी हॉस्पिटल की स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हैं। वह सभी के लिए रोल मॉडल हैं। उनसे प्रेरित होकर हाइजीन, पंक्चुअलिटी, ड्रेस कोड और पेशेंट केयर से रिलेटेड रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पंक्चुअलिटी या समयबद्धता सुनिश्चित करती है। सभी एम्प्लॉयज़ इससे संतुष्ट थे और उन्होंने इसे एक्सीलेंट कहा। बच्चों, यहाँ आप दो प्रिंसिपल्स में इंटर रिलेशन भी देखोगे। अगर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को अप्लाई किया जाता है तो यह प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का बेस बनता है। डिसिप्लिन के सिद्धांत का उच्च स्तर से निम्न स्तर तक पालन समानता का आधार है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। फ्यूल ने प्रतिपादित किया कि यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता। एक एम्प्लॉय को केवल एक बॉस से ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस मिलनी चाहिए ताकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट यानी अधिकारी अधीनस्थ संबंधों में मधुरता रहे और संस्था में अनुशासन और स्थिरता रहे। इस प्रिंसिपल को गुप्ता अल्ट्रासाउंड में पूरी निष्ठा के साथ माना जाता है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन्ड हो और एम्प्लॉय रिलेशन स्ट्रेंथन या प्रगाढ़ हों। गुप्ता अल्ट्रासाउंड में ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की या आधिकारिक श्रृंखला का पालन किया जाता है।
एम्प्लॉयज़ अपने से संबंधित सुपरवाइज़र से आदेश प्राप्त करते हैं और सुपरवाइज़र डॉक्टर गुप्ता को रिपोर्ट करते हैं। ये है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक्सट्रैक्ट दिखाया गया है, जिसमें केवल 2 एक्टिविटीज़ में एग्जाम्पल के लिए यूनिटी ऑफ कमांड को दिखाया गया है। हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र से इंस्ट्रक्शन लेते हुए सबॉर्डिनेट और हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र डॉक्टर गुप्ता को रिपोर्ट करते हुए। इस प्रिंसिपल का गुप्ता अल्ट्रासाउंड में पूरी तरह से पालन किया जाता है। स्टाफ इससे संतुष्ट था। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फ्यूल के इस प्रिंसिपल के अनुसार एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ या कार्य एक ही अधिकारी के मार्गदर्शन में होने चाहिए। बच्चों, यहाँ ये प्रिंसिपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके 2 इम्प्लीकेशन या आशय हैं। पहला, गुप्ता अल्ट्रासाउंड के सभी एम्प्लॉयज़ का एक ही ऑब्जेक्टिव है, हॉस्पिटल की स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग, और इससे रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ डॉक्टर गुप्ता के चार्ज में है। दूसरा, अगर ऐसे पेशेंट जिन्हें मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स या कई बीमारियां हैं, तो रिलेटेड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमेटी डॉक्टर गुप्ता के निर्देशन में काम करती है। इस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली ओबे करने से हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेशन या समन्वय इंश्योर्ड है, सुनिश्चित है। परफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन गुप्ता अल्ट्रासाउंड। प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फ्यूल के अनुसार संस्था के हित व्यक्तिगत हितों से हमेशा सर्वोपरि हैं। इसे हमेशा सभी सर्कमस्टांसेस में या परिस्थितियों में ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट ही प्रिवेल करेंगे या प्रबल होंगे। गुप्ता अल्ट्रासाउंड में इस प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस या महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। हॉस्पिटल का इंटरेस्ट और इसके ऑब्जेक्टिव्स इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कभी पर्सनल इंटरेस्ट और हॉस्पिटल इंटरेस्ट में क्लैश होता है, तो हमेशा हॉस्पिटल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। स्टाफ के कैजुअल एटीट्यूड, सेल्फिशनेस या स्वार्थ और आलस को टॉलरेट नहीं किया जाता। सभी एम्प्लॉयज़ सहमत थे कि हॉस्पिटल व्यक्ति की अपेक्षा हमेशा महत्वपूर्ण है। इस प्रिंसिपल को हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों ने रिकॉग्निशन या मान्यता दी। फेयर एंड रीजनेबल रेम्यूनरेशन अर्थात उचित तथा संतोषदायक पारिश्रमिक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए आवश्यक है। फ्यूल ने वेतन के अतिरिक्त फ्री एजुकेशन, चिकित्सा व आवास की सुविधा को भी रिकमेंड किया। गुप्ता अल्ट्रासाउंड में क्योंकि सभी जॉब्स स्पेशलाइज्ड हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने और रिटेन करने के लिए रीजनेबल रेम्यूनरेशन ज़रूरी है। इस प्रिंसिपल को एडिक्वेट इम्पॉर्टेंस दी जाती है और इसे निर्धारित करते समय गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के नॉर्म्स, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखा जाता है। एम्प्लॉयज़ ने माना कि उन्हें कॉम्पिटिटर्स से बेटर पे किया जाता है। दिवाली पर सभी एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जाता है। सभी जीपीएफ के लिए एंटाइटल्ड हैं। 92% एम्प्लॉयज़ इससे संतुष्ट थे। इस वेतन के अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाता है। वार्षिक उत्सव किया जाता है। इस उत्सव में 3 मेल और 3 फीमेल एम्प्लॉयज़ को सम्मानित किया जाता है। एम्प्लॉयज़ कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। एम्प्लॉयज़ और उनके डिपेंडेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। गुप्ता अल्ट्रासाउंड में वार्षिक उत्सव। 92% एम्प्लॉयज़ ने एक्सेप्ट किया कि रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस या प्रतियोगी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक और इंडस्ट्री नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। वे इससे संतुष्ट थे। फ्यूल ने ऑर्गेनाइजेशन में मैन एंड मटेरियल यानी मानवीय और भौतिक साधनों के संबंध में ऑर्डरलीनेस या सुव्यवस्था को इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि इससे उत्पादकता और कुशलता बढ़ती है।
गुप्ता अल्ट्रासाउंड में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात करें तो एडिक्वेट स्टाफ ऑफ नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ की हर समय प्रेजेंस को इंश्योर किया जाता है। रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स में नेग्लिजेंस तो हॉस्पिटल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन लाइफ या मानव जीवन से संबंधित होने के कारण हर सेकंड, हर मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रिंसिपल को रिलीजियसली या निष्ठापूर्वक माना जाता है। मानवीय साधन और भौतिक साधन हर समय उचित स्थान पर उपलब्ध। लैब में उपकरणों की सुव्यवस्था। मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों को ही मेटिकुलसली मेंटेन किया जाता है। इसके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स यानी पेशेंट्स ने थम्स अप कहा। फ्यूल के अनुसार अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन बिजनेस के साइज, नेचर, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज पर निर्भर करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केवल सेंट्रलाइजेशन या केवल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकती, उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। हॉस्पिटल में क्योंकि हर डिसीजन इम्पॉर्टेंट है और इरिवर्सिबल है, अथॉरिटी डॉक्टर गुप्ता के पास सेंट्रलाइज्ड है। हर डॉक्टर अपने फील्ड में डिसीजंस ले सकता है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्टर गुप्ता के पास ही है। यहाँ तक कि डे टू डे वर्किंग में भी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और मेजर डिसीजन डॉक्टर गुप्ता ही लेते हैं। बच्चों, यहाँ आप समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर या प्रकृति के अनुसार सेंट्रलाइजेशन अधिक महत्वपूर्ण है हॉस्पिटल में। 92% एम्प्लॉयज़ इससे संतुष्ट थे कि रूटीन वर्किंग में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस है, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया और उसकी प्रशंसा की। फ्यूल के अनुसार एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिवोशन या निष्ठा को बनाए रखने के लिए उनके प्रति फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस यानी समानता, दयालुता और न्याय का व्यवहार करना चाहिए। एज, कास्ट, सेक्स, रिलीजन के आधार पर एम्प्लॉयज़ के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। गुप्ता अल्ट्रासाउंड में सभी एम्प्लॉयज़ के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कास्ट, क्रीड और जेंडर का कोई महत्व नहीं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। सभी मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ जो कि एक लेवल पर काम कर रहे हैं और जिनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसी है, उन्हें समान वेतन दिया जाता है। मैनेजमेंट किसी भी एम्प्लॉय के लिए बायस नहीं, कोई पक्षपात नहीं। एम्प्लॉय की कमिटमेंट और लॉयल्टी में इस प्रिंसिपल का बहुत महत्व है। 100% एम्प्लॉयज़ ने डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर अनुराधा गुप्ता के पोलाइट या नम्र और न्यायपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा की। फ्यूल के अनुसार कार्य की आवश्यकता को समझने व सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉय द्वारा उस स्थान पर उचित समय तक कार्य किया जाए, उसे बार बार बदला ना जाए। इससे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पर खर्च किया गया समय, प्रयत्न और धन तीनों की बचत होती है और कर्मचारी की कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। गुप्ता अल्ट्रासाउंड 22 वर्ष पहले शुरू हुआ एक छोटे क्लिनिक के रूप में और आज 25 बेड का हॉस्पिटल है। एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के फीडबैक के अनुसार टोटल 85 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिसमें से 8 एम्प्लॉयज़ 20 साल से, 35 इस हॉस्पिटल के बनने से यानी 8 वर्ष से और बाकी एज से 5 साल से काम कर रहे हैं। लॉन्ग वर्किंग जर्नी इन द हॉस्पिटल। एट्रिशन रेट यानी एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, एम्प्लॉयज़ द्वारा हॉस्पिटल को छोड़ने का रेट केवल 8% है और वह भी नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लेवल पर। आकर्षक वेतन, अनुकूल वातावरण, डेमोक्रेटिक सेटअप इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। ये है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। बच्चों, एक बार फिर ध्यान दें कि इस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन एस्पिरिट डी कॉर्प्स का आधार है,
क्योंकि हॉस्पिटल में लंबे समय तक काम करने से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या अपनत्व की भावना बढ़ती है। ये इस हॉस्पिटल की सफलता का मुख्य कारण है। सभी निर्देश, आदेश व संदेश आधिकारिक श्रृंखला या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का पालन करते हुए दिए जाने चाहिए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर इसे कट शॉर्ट किया जा सकता है, जिसे फ्योल ने गैंग प्लैंक का नाम दिया। ये प्रिंसिपल हॉस्पिटल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है। हालांकि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को फॉलो किया जाता है, लेकिन इमरजेंसीज में गैंग प्लैंक का प्रयोग किया जाता है। इमरजेंसी में डॉक्टर गुप्ता से सीधे बात की जा सकती है। आमतौर पर चेन ऑफ कमांड का पालन किया जाता है, किंतु अनुभव के आधार पर 25% केसेस में गैंग प्लैंक का प्रयोग कर डॉक्टर गुप्ता के साथ सीधा संपर्क किया जाता है, ताकि इमरजेंसी में क्विक या शीघ्र डिसीजन लिया जा सके। बच्चों, यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिजिड या कठोर नहीं हैं। आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अधिकारियों के कहे बिना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ में कार्य करने व कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स या प्रयास करना इनिशिएटिव का प्रिंसिपल है। इसमें अपनी अथॉरिटी की लिमिट में रहते हुए सेल्फ मोटिवेशन से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। गुप्ता अल्ट्रासाउंड में एम्प्लॉयज़ हॉस्पिटल की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस देते हैं और मैनेजमेंट भी इनमें से एप्रोप्रिएट सजेशंस को इम्प्लीमेंट करती है। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ में नया जोश भरने और ट्रस्ट तथा अंडरस्टैंडिंग का एनवायरनमेंट बनाने में योगदान दे रहा है। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ अपने तरीके से कस्टमर केयर करने और उन्हें कंफर्ट या आराम देने का प्रयास करते हैं। फ्यूल के अनुसार सभी कर्मचारियों में टीम स्पिरिट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये उन्हें और हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करती है। इससे संस्था के साथ बिलोंगिंगनेस या अपनत्व की भावना बढ़ती है। गुप्ता अल्ट्रासाउंड में मैं नहीं, हम महत्वपूर्ण हैं। सभी एम्प्लॉयज़ एक तरह से हॉस्पिटल की एक्सटेंडेड फैमिली हैं। डॉक्टर गुप्ता हॉस्पिटल की सफलता का श्रेय सभी की टीम एफर्ट को देते हैं। हम सब हैं मिलकर सेवा करने को। सभी एम्प्लॉयज़ ने इसके लिए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को वेरी गुड कहा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर आधारित इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट का परिणाम है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हॉस्पिटल की सर्विसेज या सेवाओं के बारे में जानने के लिए 50 कस्टमर्स या पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया। 27 पेशेंट्स हॉस्पिटल के शुरू होने से आज तक इसी हॉस्पिटल की सेवाएं ले रहे हैं। 8 पेशेंट पिछले 3-4 वर्ष से और 15 पेशेंट जिन्होंने अभी कुछ समय से हॉस्पिटल में आना शुरू किया। ये है एक कस्टमर जो कि स्वयं डॉक्टर है द्वारा दिया गया एप्रिसिएशन लेटर। ये एप्रिसिएशन लेटर डॉक्टर सुवासिनी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के द्वारा दिया गया। ये एप्रिसिएशन लेटर अपने आप में हाईलाइट करता है फ्यूल के 5 प्रिंसिपल्स को: डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, डिसिप्लिन, ऑर्डर, इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एक अन्य पेशेंट जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर है ने कहा कि हम सेटिस्फाइड पेशेंट हॉस्पिटल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस हॉस्पिटल की सेवाएं लेने के लिए रिकमेंड करते हैं। एक अन्य पेशेंट जो कि LIG स्लम कॉलोनी से था कहा कि यहाँ बिना किसी भेदभाव के सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी न केवल हॉस्पिटल बल्कि पेशेंट ट्रीटमेंट में भी एप्लीकेबल है। इसलिए सही कहा गया है कि कस्टमर का विश्वास एक दिन में नहीं बनता। इसके लिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों की कंटिन्यूअस सिंसियर एफर्ट या निरंतर प्रयास ज़रूरी है। डॉक्टर गुप्ता की सेवाओं को टाइम्स हेल्थ केयर अचीवर अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया। इस एनालिसिस से फ्यूल के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस दिखाई देती है। हालांकि उनकी डेप्थ और इंटेंसिटी
ऑर्गेनाइजेशन के नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी और साइज़ और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। फ्यूल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता दोनों को बढ़ाने में सहायक है। गुप्ता अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल इसका सफल उदाहरण है। तो बच्चों, आपने ये देखा कि हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हॉस्पिटल में भी एप्लीकेबल हैं और हॉस्पिटल की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर विपुल गुप्ता मैनेजमेंट गुरु ना होते हुए भी अननोइंगली अपने हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन में इनको अप्लाई कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर हो, स्कूल हो या बैंक हो, सभी की सफलता के लिए ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंडिस्पेंसेबल है, अनिवार्य हैं। बच्चों, इस प्रोजेक्ट को करने के बाद जब आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको फ्यूल द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स की रेलेवेंस समझ में आएगी और आप ऑर्गेनाइजेशंस में इनको पहचान पाओगे और यही इस प्रोजेक्ट को करने का मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।